अच्छा जी, तो अप्रैल की 3 है 2020, संडे, ना सॉरी संडे नहीं, आज फ्राइडे, जुम्मा, तकरीबन दोपहर के 3 बजे। और सी वायरस की वजह से, जो लोग बाद में वीडियो देखेंगे शायद उनको याद भी रहे कि एक लोग कहते हैं कि आप पूरा नाम नहीं ले सकते वरना यूट्यूब वाले उसको पोस्ट नहीं करने देते। तो सी वायरस की वजह से जो लोगों को एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है अपने लिए, वो उसमें एक मैंने ज़ाहिर है जो अपने घर के काम, सफाइयाँ, पेपर वर्क वगैरह, वो तो सब कुछ है। दिखाने का मकसद थोड़ा सा बस पीछे ये था कि कैसी दोपहर का वक्त है, लेकिन ये कि अगर आप देखें कि फील्ड जो है कितनी खूबसूरत है, पीछे सामने जो है सारी की सारी, हालांकि सारी वो हैं वीड है, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है कि कुछ कहते हैं कि इसको ग्रो किया हो, यहाँ पे प्लांट किया हो, खुद ब खुद उगने वाली चीज़ें हैं। खुद जब गर्मी आती है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सूख के येलो होके एक तरह से बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं। और इस तरफ भी सड़क के मतलब सड़क के है, ये तो इस तरह से हाइक का थोड़ा सा उन्होंने पैथ बनाया हुआ है। इस तरफ भी उसी तरह से फूल निकले हुए हैं, क्योंकि इस वक्त हाल में सबसे उस पर है जोबन पे, ब्लूम पे, जो भी कह लें उस पर है ये सारी वीड्स, इसके सारे फूल जो हैं वो दूर तक निकले हुए हैं। ये अगेन के कोई प्लांटेशन पर्पसली नहीं है, बस ये कि ये और तितलियाँ उड़ रही हैं, अपनी जमा कर रही हैं चीज़ें। दोपहर की गर्मी तो नहीं है, आज भी यहाँ पे टेम्परेचर तो लो है, मैं जैकेट पहने हुए हूँ, लेकिन धूप निकली हुई है कम से कम। और बता दूँ कि माथे पे आपको मेरे जो टिकली नज़र आ रही है ये मैं उतारना भूल गया था, लगी हुई तो दिखाई बता भी दूँ कि बेसिकली ये एक छोटी सी मेरी तकरीबन इसको भी 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, बल्कि ज़्यादा हो गए, 7 साल हो गए, इन्वेंशन है, मैंने की थी। ये कोई बैंडेज नहीं है बेसिकली, तो ये वो जिन लोगों के फ्राउन लाइंस हो जाती हैं माथे के ऊपर, तो उसके लिए मैंने ये चीज़ निकाली थी, इन्वेंट की थी। बहुत ही टाइम लगा था, चाइना के ज़रिए बैक एंड फोर्थ। बेसिकली वैसे तो मटेरियल बैंडेज का ही है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही कैलकुलेटेड थिन प्लास्टिक इंसर्ट है, तो इसमें कोई मेडिकेशन नहीं है। इस प्लास्टिक इंसर्ट की वजह से ये है कि इसको रात को अमूमन लोग लगाते हैं सोने से पहले, दिन में भी लगा सकते हैं, मैं इस पर लगाए हुए हूँ, रात को सोने से पहले लोग लगाते हैं। तो इससे मसल्स जो हैं माथे के, जो कि बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, सोते में आप ड्रीमिंग के दौरान वो दे कॉन्ट्रैक्ट एंड दे क्रिएट दिस, मतलब ये जो लाइन से ज़्यादा गहरी हो जाती हैं सुबह के वक्त में, तो उसको वो एक तरह से मसल्स को वो दूर रख के होल्ड किए रखता है ये प्लास्टिक इंसर्ट की वजह से। तो वो चीज़ें करीब नहीं आती, मसल करीब नहीं आती, तो लाइनें डीपर नहीं होती, और सुबह तक की लाइनें काफ़ी लाइट हो जाती हैं। दिन में ज़ाहिर फिर आस्ते से करके वापस आ जाती हैं। तो इसका मकसद ये भी था कि जब आप कहीं फंक्शन पार्टीज़ में जा रहे हैं, ज़्यादातर ये चीज़ जो है वो औरतों में ज़्यादा होती है तो मैं क्यों लगाई हुई, कि मेरी इन्वेंशन इसलिए मैं लगाए हुई हूँ, लेकिन डिज़ाइन बेसिकली औरतों के लिए की थी। एक ज़माने में बहुत पॉपुलर होनी शुरू हो गई, तो अनफॉर्चुनेटली एक और बड़ी कंपनी ने, जिसका के नाम एक और प्रोडक्ट का सिमिलर साउंडिंग जो नाम होता है एक तरह से एक ही जैसा था, मुझे इन चीज़ों का इतने बारे में पता नहीं था उस ज़माने में, तो उसने बहुत बड़ा जो है लॉसूट कर दिया मेरे ऊपर। तो मेरे पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं थी, या तो मैं ड्रॉप कर देता प्रोडक्ट को, या उनसे नेगोशिएट करता है, तो नेगोशिएशन में एटलीस्ट समथिंग वर्क आउट टू बी नॉट दैट बैड। कोई ज़्यादा मसला मतलब वो तो हो गया जो मेरा अपना था, लेकिन ये कि मेरे झंझट भी निकल गया हाथ से। तो उन कंपनी ने ये कह दिया कि वी विल मेक इट, हम बनाएंगे इसको उसी कंपनी से जहाँ से बनवा रहे हैं, हम इसको प्रोडक्ट को बॉक्स करेंगे, मंगवाएंगे, होल्ड करेंगे अपनी स्टोरेज में, उसको फिर मार्केट करेंगे, सेल बेचेंगे, और बेचने के बाद जो भी उसका प्रॉफिट बनेगा उसकी 5% रॉयल्टी आपको देते रहेंगे। तो मैं जो पैसे बना रहा था, ख़ुद जब उसको मार्केट कर रहा था, बेच रहा था, मेहनत करके सारी, तो मैं ज़्यादा बना रहा था, लेकिन केस हो जाने की वजह से, और केस इतना कॉम्प्लिकेटेड था, उसको फ़ाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी। तो फिर ये कि मैंने एक तरह से आसान एक्सेप्ट करना ही पड़ा, लेकिन आसान हो ही गया अल्टीमेटली, क्योंकि मैं अब अपने दूसरे काम कर रहा हूँ। इसके मुझे हर 3 महीने के बाद जो भी रॉयल्टी बनती है 5% के लिहाज से, वो मेरे पास आ जाती है। तो ना मुझे कोई मेहनत करनी पड़ी, ना कुछ करना पड़ा, ये पैसे जो हैं वो अपने आप आते रहते हैं। कि कितनी अपनी नेचर की खूबसूरती है पीछे, और देखें लोग निकले हुए हैं अपने
वॉक करने के लिए, हाइक के लिए आगे जाएंगे तो हाइक सीरीज बहुत ही चली आती है। अभी तो फ्लैट लैंड है सारा, लेकिन सारी खूबसूरती जो है ना वो इससे है। इसमें तितलियाँ भी उड़ती हुई नज़र आ रही हैं बीच में, और कैसे मुख्तलिफ पर्पल कलर के या वाइट कलर के फूल निकले हुए हैं, दूर दूर तक फैले हुए हैं।